नीमका थाना के नयाबास गांव की आईएएस में चयनित बेटी नम्रता जेफ के पहली बार नीमका थाना आगमन पर समाजसेवी दौलतराम गोयल ने अपने निवास पर शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर गोयल ने सपरिवार नम्रता जेफ और उनके परिवारजनों का स्वागत किया। नम्रता जेफ ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे शिक्षा के साथ साथ परिवार के संस्कारों को भी आगे बढ़ाएं। समाजसेवी दौलतराम गोयल ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास होता है। थाने की ग्रामीण अंचल की बेटी नम्रता जेफ जी अपने पूरे परिवार के साथ आईएएस बनने के बाद में मेरे निवास स्थान पर पधारी हैं। मैं इनके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पे उनके ताऊ जी सुरेश जी, पिताजी रामनिया जी, माता जी और बहन राखी, चाचा जी, ताऊ जी, सारा पूरा परिवार आया है। मुझे बहुत अपार खुशी है कि ऐसे परिवेश में पढ़ लिख कर और हमारे नयाबास का नाम रोशन किया है। न केवल नयाबास का, पूरे नीमका थाने का नाम रोशन किया है। ये परिवार जो है बहुत ही शालीन है, सेवाभावी है, गोभक्त है, गोपारायण है, धर्मपारायण है। और मैं नम्रता जेफ जी से आशा करता हूँ कि अपने भावी जीवन के अंदर गरीब कल्याण के लिए और सब आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो नौजवान पीढ़ी जो नीमका थाना अंचल की है उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और मैं इनको बारंबार बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हमारे सभी पत्रकार बंधु आए, जनार्दन मिश्रा जी आए, मेरे परिवार यहाँ पर आमंत्रण देकर यहाँ पे जो मेरे परिवार को और मेरे ऊपर जो मुझे जो सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह मेरा पूरा परिवार समाज सुधार और समाज सेवा की तरफ काम कर रहा है, मेरे भी आगे यही प्रयास होगा कि मैं इसी तरह सेवा भाव से काम करती रहूं और नयाबास नीमका थाना के लिए अपनी सेवाएं हमेशा इसी तरह देती रहूं। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मैंने अपनी शिक्षा नीमका थाना की सेम सरस्वती इंग्लिश मीडियम स्कूल में से की है 10वीं कक्षा तक। तो मेरे लिए नीमका थाना और नयाबास एकदम घर जैसा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर, और इस तरह आकर जहाँ पे सब इतने स्नेह और प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि शिक्षा को अपना जीवन का प्राथमिक मूल्य बनाकर आगे बढ़ें। अपने संस्कारों को शिक्षा का एक तालमेल बनाकर अपने व्यक्तित्व की रचना करें और इसी से आप अपने व्यक्तित्व में सुंदरता लेकर आएंगे। यही मेरा एक मैसेज है युवाओं के लिए। दौलत सर ने बेटी को घर पे बुला करके जो मान सम्मान दिया, पूरे परिवार को जो मान सम्मान दिया, उसके लिए हम तहे दिल से पूरे जेफ परिवार की तरफ से, नयाबास की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बच्ची को बुला करके उसका हौसला अफजाई करी, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं हमारे से, उस पर हम खरा उतरेंगे और इसी तरह से आप लोग हमारा मार्गदर्शन बच्चों का करते रहें। आपने किस प्रकार से इन बच्चों को तैयारी करवाई ताकि ये काफ़ी आगे बढ़े हैं? इसके लिए आप एक छोटा सा मूल मंत्र जो आमजन के लिए हो। देखिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये मानती हूँ कि माँ बाप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने देखते हैं, तो उनके सपनों को आगे पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान दें। उनके सपनों के पंख लगाएं, उनको हतोत्साहित न करें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। किसी भी तरह की माँ बाप से जो हेल्प चाहिए बच्चे के को, वो पूरी उनको देते रहें। और इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों में संस्कार भी भरें। शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती है। मैं बच्चों को यही कहती हूँ, बेटा, संपूर्ण व्यक्तित्व 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है: संस्कार, अच्छी संगत और अच्छा चरित्र। शिक्षा, अगर ये 3 चीज़ आप लोगों ने पूरे अपने जीवन में ढाल ली, तभी एक अच्छे व्यक्तित्व का, परफेक्ट व्यक्तित्व का निर्माण होगा। सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने से आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। इस तरह की मेरी भावना है। और मैं अभिभावकों से, नीमका थाना क्षेत्र के सभी वासियों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा, आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। किसी भी तरह से उनको पीछे नहीं धकेलें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।